हम किसी भी आदमी के ऊपर टैग लगा देते हैं कि ये आदमी एक कमज़ोर आदमी है, एक निर्बल आदमी है, इस आदमी की अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये एक इन्फीरियर और लो आदमी है। ये हमें सोचना चाहिए कि हमने किस आधार पे उसे ये टैग, ये उपाधि दे दी, क्योंकि उसके पास सिर्फ 4P नहीं है, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा। अगर ये चीज़ें किसी के बड़प्पन के आधार बनते हैं तब तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रावण और दुर्योधन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमें एक बार इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए। प्रकृति भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। लताएँ होती हैं, क्रीपर प्लांट जिसे हम बिग प्लांट कहते हैं, उससे भी बड़े बड़े फल फूल सब्जियां उपजती हैं। खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, खरबूज, करेला, मटर, बीन, अंगूर, ये जितने जो बड़े बड़े जो सब्जियां निकलती हैं ना, ये सब्जी कहाँ से आती हैं? ये सब क्रीपर से निकलती हैं, लताओं से निकलती हैं। जो पौधे ज़मीन पे फैलते हैं उनकी लताएं, शाखाएं, ब्रांचेस फैलती हैं और इतने बड़े बड़े सब्जियां निकलती हैं। प्रकृति हमें हमेशा शिक्षा देती है कि कभी भी किसी को कमज़ोर या निर्बल मत समझा करो। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इतना कमज़ोर पौधा से इतना बड़ा पम्पकिन, कद्दू और तरबूज पनपता है, इतना मीठा तरबूज, इतने बड़े पम्पकिन, कभी किसी ने सोचा है? हम जिस भी आदमी को कहते हैं वो निर्बल है, वो निर्बल है ही नहीं। उसके अंतरात्मा में श्री हरि का वास होता है। इंसान की सोच उसको ऊंचा स्थान देती है। जिस इंसान की सोच जितनी ऊंची होगी, उसके मन से उतनी ऊंची सृष्टि का सृजन होगा। वो आदमी का अंतर्मन उतना ही स्ट्रांग होगा। उसके अंतर्मन में हमेशा श्री कृष्ण बैठ के उसको गाइड करेंगे, उसको जीवन का दिशा निर्देश देंगे। वो हमेशा हमेशा सही सही डिसीजन लेता रहेगा। लेकिन जो अंतरात्मा बहुत ही कमज़ोर होती है, आत्मबल में कमज़ोरी होती है, वो दबंगई का सहारा लेती है, ज़ोर शोर तेज़ी से अपने काम करवाती है और इसी को अपनी ताकत, अपनी बल समझती है। ऐसी आत्माएं वैसे ही होती हैं, ऐसे इंसान वैसे ही होते हैं जैसे लोहा। लोहा तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब जंग लग जाती है तो लोहा ख़त्म हो जाता है, दीमक लकड़ी को चट कर जाती है। एक अहंकारी दंभी आदमी जो होते हैं, उसकी अंतरात्मा बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसे अहंकार ने, दंभ ने, निगेटिविटी ने कैप्चर कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। उस आदमी के अंतरात्मा में शक्ति बल बिल्कुल ही नहीं है। रावण जो बहुत ही, और दुर्योधन, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति इनके पास थी। ये लोग इस चीज़ की प्रतीक माने जाते हैं। फिर भी श्री राम जैसे वनवासी ने रावण को चित कर दिया। हनुमान ने पूरे लंका को ध्वस्त कर दिया। बानरों की सेना ने दैत्यों का दमन कर दिया। पांडव के साथ श्री कृष्ण थे, निशस्त्र, बिना अस्त्र शस्त्र के श्री कृष्ण थे। कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी। नारायणी सेना जो विश्व की सबसे शक्तिशाली विशाल सेना थी, लेकिन फिर भी कौरवों की हार हुई। क्यों कौरवों की हार हुई? क्योंकि उनके साथ श्री नारायण नहीं थे। जो इंसान स्ट्रांग होता है, मनोबल जिसका ऊंचा होता है, उसके साथ भगवान होते हैं, हरिबल होते हैं, जो उसे हमेशा गाइड करते हैं, बुद्धि देते हैं। इंसान की सोच में शक्ति होती है, सोच से सृजन का होता है, संसार का निर्माण होता है। इसलिए कभी भी किसी भी आदमी को ना पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा के आधार पे मत तौलो। नेवर एवर पुट अ प्राइस टैग अपॉन एनी ह्यूमन सोल। नोबडी इज वीक इन दिस वर्ल्ड। ये जो पोजीशन है, पावर है ना, दे ऑल आर पेरिसेबल, दे विल लेफ्ट बिहाइंड हियर, दे आर टेम्पोररी, नथिंग विल गो विथ अस। एक चींटी होती है ना, वो हाथी को परेशान कर देती है। बाघ बड़े से बड़े जानवर को छलांग लगा के खा जाता है, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया अगर बाघ के शरीर पे बैठ जाए ना, तो बाघ परेशान हो जाता है, उस चिड़िया को नहीं हटा पाता है, क्योंकि चिड़िया उसको परेशान करके उड़ जाती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइफ। प्रकृति हमेशा हर मोड़ पे हमें शिक्षा देती है। मनी प्लांट सुंदरता घर की बढ़ाता है, लिली से परफ्यूम बनता है, ये सारे बिग प्लांट होते हैं। और वहीं कटहल, जामुन, खजूर, नारियल, तार बड़े बड़े वृक्षों पे पनपते हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम में नहीं आते हैं। या तो सर के खुद गिर जाते हैं या इन्हें पक्षी खा जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर ना ये मत समझो ये कमज़ोर है, लो है, इन्फीरियर, नो, नॉट एट ऑल। हर आदमी इक्वली स्ट्रांग है और आत्मा में शक्ति होती है। ये पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसे में कोई शक्ति नहीं होती है। इसलिए सबको श्रेष्ठ मानो, अपने समान मानो, उसके भी आत्मा को, अंतर्मन को इज्जत दो, मान सम्मान दो और अपनी तरह उसको भी समझो। इंसान शक्तिशाली तब होता है जब उसके साथ भगवान होते हैं। निर्बल के साथ ना हमेशा भगवान होते हैं, उसके अंतरात्मा में हरि बैठे होते हैं, क्योंकि उसकी अंतरात्मा शुद्ध होती है, परिपूर्ण होती है, अच्छी सोच क्रिएट करती है।